कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म सन 1907 में प्रयाग में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। हरिवंश राय बच्चन जी ने शराबियों के बारे में, शराब के बारे में बहुत सारी रचनाएं जो है रची है। दुख को चाहो या ना चाहो, फिर भी दुख आपके ऊपर आ जाता है। वही सुख आना मुश्किल है, मगर दुख बहुत ही आसानी से आपके ऊपर आ जाते हैं। इसका अर्थ आपके जिंदगी में आ जाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से 3 रुबाइया कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम जो कवि परिचय है वह देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म सन 1907 में प्रयाग में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश है। इनकी जो मृत्यु है वह 2003 में हुआ। देखिए, प्रस्तुत इनकी जो कविता है 3 रुबाइया जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, अगर उसके बारे में जानना है तो हरिवंश राय बच्चन काव्य में जीवन को समीप से देखने दिखाने वाले कवि है। उनका काव्य आंतरिक, बाह्य, वैचारिक, भौतिक संघर्ष का काव्य है। संकलित रुबाइयों में वे कहते हैं कि मैं एक जगत, एक जमाना और ना मालूम कितने घटनाक्रमों, उतार चढ़ावों को जिनका सामना मैं जीवन में करता रहता हूँ, उन्हें भूल गया हूँ। लेकिन सुख और दुख के बीच एक सीमा होती है जिसे मैं नहीं भूल पाया हूँ, करके यहाँ पर साकी के बारे में वो कहते हैं। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो न जाने कितने सारे घटनाओं को, कितने सारे क्या है जीवन के बहुत प्रमुख घटनाओं को और उतार चढ़ावों को जो है वह भूल गए हैं। मगर ये सुख दुख के बीच में क्या है, यहाँ पर एक सीमा जो होती है ना, उसे वहां भूल नहीं पा रहे। सुख का आना और क्या है दुख का जाना, दुख का आना फिर सुख का जाना, तो ऐसी जो बातें हैं वो नहीं भूल पा रहे हैं। तो ऐसे में स्पेशली अगर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कहना है तो देखिए, ये जीवन को दिखाने, बहुत ही समीप से जीवन को दिखाने की, उसकी वास्तविकता को दिखाने के और देखने के कवि है। तो ऐसे में ये क्या है, बाह्य, वैचारिक, भौतिक संघर्ष के जो काव्य है इन्होंने लिखा है। तो चलिए अभी 3 रुबाई में साकी को याद करते हुए वो कौन से विचारों को यहाँ पर हमारे साथ जो है यहाँ पर बांटना चाहते हैं, अभी हम देखेंगे। देखिए, कविता का जो प्रारंभ है वो कुछ इस तरह होता है कि मैं एक जगत को भूला, मैं भूला एक जमाना, कितने घटना चक्रों में भूला में आना जाना। देखिए, मैंने क्या है एक जगत को भुला दिया है और एक जमाने को भी भुला दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कितने घटना चक्रों में मैं आना जाना ही मैं भूल गया हूँ। मतलब कितने न जाने जिंदगी की बहुत सारे बातों को और उतार चढ़ावों को मैं भूल गया हूँ, इतना ही यहाँ पर कह रहे। तो ऐसे में पर सुख दुख की वह सीमा मैं भूल ना पाया साकी, जीवन के बाहर जाकर जीवन में तेरा आना। देखिए, अभी यहाँ पर जो साकी की बात कह रहे हैं, मतलब शराबी के बारे में वो कह रहे हैं कि क्या है, पर सुख दुख की वह सीमा तो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे बातों को मैं भूल गया हूँ यहाँ। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक जमाना, कितने सारे घटना चक्र यहाँ पर करके कहते हैं, मगर क्या है वो क्या नहीं भूल पा रहे, वो सबको वो भूल गए, मगर क्या नहीं भूल पा रहे, सुख दुख की जो एक सीमा होती है उसे वो नहीं भूल पा रहे। और साकी से वो कहते हैं कि जीवन के बाहर जाकर जीवन में तेरा आना। साकी के बारे में कहते, देखिए हरिवंश राय बच्चन जी ने शराबियों के बारे में, शराब के बारे में बहुत सारी रचनाएं जो है रची हैं। वो लिखते हैं, रचते हैं, फिर क्या है उसे भूलना चाहते हैं, मगर वो फिर भी नहीं भूल पाते हैं साकी को। तो ऐसे में क्या है, मेरे जिंदगी में आकर बाहर जाना है, फिर बाहर जाकर फिर से मेरे जिंदगी में तुम आ ही जाते हो साकी। तो मतलब शराबी को वो यहाँ पर क्या है इशारा करते हुए, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। देखिए, सरल शब्दों में इस कविता की रचना जो है यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में वो साकी को संबोधित करते हुए इतने ही कहते कि मैंने तो अपनी जिंदगी के कितने सारे उतार चढ़ाव, बहुत कुछ मैंने भुला दिया है, मानो एक जमाना ही भुला दिया, मगर मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। और तुम्हारे जाकर फिर से मेरे जिंदगी में आना जाना जो रहता है ना, वो नहीं भूल पा रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ करके वह कहते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि तेरे पथ में है कांटे, था पहले ही से जाना, आसान मुझे था साकी फूलों की दुनिया पाना। देखिए, आगे यहाँ पर वो कहते हैं कि तेरे पथ, पथ मतलब यहाँ पर क्या है, रास्ता, तुम्हारे पथ पर कांटे हैं, मुझे पता था साकी, मगर क्या है आसान मुझे था साकी फूलों की दुनिया पाना। देखिए, फूलों की दुनिया जो है पाना जो है, मतलब मानो फूलों की दुनिया का तात्पर्य पर क्या है, सुख की जो दुनिया है, जिंदगी है, उसे पाना मेरे लिए आसान था,
मगर फिर भी जानबूझकर, ये जानते हुए कि तेरे पथ में क्या है, यहाँ पर कांटे बिछे रहते हैं, फिर भी मैंने तुम्हें चुना। क्यों यहाँ पर वो ऐसे कहते हैं? क्योंकि कविताओं की रचना के लिए ज्यादातर वो शराब के बारे में, देखिए उनकी जो रचनाएं है, मधुशाला, मधु प्याला, मधु कलश, तो ऐसे में ज्यादातर शराब और शराबी के बारे में ही वो लिखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे लिखते समय बहुत सारे लोगों की निंदा भी उन्हें सहनी पड़ी। इसीलिए वो कहते हैं तुम्हारे पथ पर कांटे थे, ये जानते हुए भी मैंने यही पथ चुना, यही रास्ता मैंने चुना। मेरे लिए आसान था, मैं चाहे तो आसानी से फूलों की दुनिया को भी मैं पा सकता था, मतलब सुख की दुनिया को भी मैं चुन सकता था, इस तरह वहां कहते हैं। फिर देखिए, मृदु पारस जगत का मुझको आनंद ना उतना देता, जितना तेरे कांटे से पग पग पर पद बिंदवाना। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहले ही इस पद में, इस पैराग्राफ में उन्होंने कह दिया कि क्या है, मैंने जानबूझकर ही यह रास्ता जो है चुना है। मतलब शराबी के बारे में या फिर शराब के बारे में वो जानबूझकर ही जो है उन्होंने लिखने के लिए चुना। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया होता कि मतलब फूलों की दुनिया को मैं चुनता, मतलब आसान रास्ता अगर मैं चुनता, तो मृदु पारस जगत का मुझको आनंद ना उतना देता। देखिए मुझसे उसे खुशी नहीं मिलती, मुझसे उसे खुशी नहीं मिलती, जितना तेरे कांटे से पग पग पर पद बिंदवाना। पग पग पर क्या है, पर तुम्हारे रास्ते में जो कांटे बिछे हुए हैं, पग पग पर जो है, यहाँ पर एक एक कदम भी रखेंगे तो कांटे जो है पद पर बिंदवाता है, मतलब वो कांटे चुभते हैं पाँव में। एग्जाम्पल सोचिए कि कांटे बिछे रहते हैं तो उस रास्ते पर चलना मतलब क्या है, कदम कदम पर यहाँ पर कांटे जो है चुभने की संभावना होती है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं उन कांटे चुभने से भी मतलब वो जो दर्द रहता है ना, उस दर्द में भी एक तरह का सुख है। इसीलिए वो कहते हैं अगर मैं फूलों की दुनिया चुनता, जो आसान रास्ता है उसे चुनता, तो मुझे उतना सुख ना मिल पाता। अभी तुम्हारे जिंदगी के बारे में लिखने के लिए चुनकर, या फिर क्या है, साकी को चुनकर वहां अभी पग पग में जो कांटे जो है यहाँ पर उन्हें चुभ रहे हैं, उसमें भी उन्हें एक, उस दर्द में भी उन्हें एक आनंद जो है मिल रहा है, एक तृप्ति मिल रही है, इस तरह वह यहाँ पर कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, सुख तो थोड़े से पाते, दुख सबके ऊपर आता, सुख से वंचित बहुतेरे, बच कौन दुखों से पाता। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, हाँ उन्होंने जानबूझकर मुश्किलों से भरे हुए जो एक रास्ता है उसे चुना है। तो इसीलिए आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि सुख तो थोड़े से पाते। देखिए सुख जो है वह बहुत ही कम लोग पाते हैं, मगर दुख सबके ऊपर आ जाता है। आप सुख को चाहो या ना चाहो, क्या है, अगर नसीब में होगा तो ही सुख जो है आपको मिलेगा। इसीलिए सुख थोड़े से पाते, मगर दुख सबके ऊपर आता। आप क्या है, दुख को चाहो या ना चाहो, फिर भी दुख आपके ऊपर आ जाता है। वही सुख आना मुश्किल है, मगर दुख बहुत ही आसानी से आपके ऊपर आ जाते हैं, इसका अर्थ आपके जिंदगी में आ जाता है। सुख से वंचित बहुतेरे, देखिए सुख से मतलब खुशी से बहुत सारे, बहुतेरे मतलब बहुत सारे लोग वंचित है, उन्हें सुख नसीब नहीं हुआ है, मगर बच कौन दुखों से पाता। मगर कौन दुखों से बच पाया है, यहाँ पर प्रश्न करते हैं। बहुत ही मुश्किल है, सुख भी हर कोई चाहता है और दुख हर कोई नहीं चाहता है, फिर भी हर कोई दुखी होता है और सुखी बहुत ही कम लोग होते हैं। तो इसीलिए सुख से बहुत सारे लोग वंचित है, वही क्या है, यहाँ पर दुख से कोई नहीं बच पाया है। उसके लिए बहुत अच्छा सा उदाहरण आगे देते हैं जिससे हम लोग आसानी से समझ सके उनकी बात को। देखिए, हर कलिका की किस्मत में जग जाहिर व्यर्थ बताना, खिलना ना लिखा हो लेकिन है लिखा हुआ मुरझाना। देखिए कितनी सुंदरता से वो यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर कलिका की किस्मत में जग जाहिर व्यर्थ बताना, खिलना ना लिखा हो लेकिन लिखा हुआ है मुरझाना। देखिए कली जो बढ़ रहता है, कली जो रहती है क्या है, वो खिले या ना खिले, कली जो है वो खिले या ना खिले मगर मुरझता जरूर है। कली की किस्मत क्या रहता है, कली जब होता है तो कली बाद में खिलता है, नेक्स्ट स्टेप है, मगर उसके नेक्स्ट स्टेप खिलने के बाद मुरझता है। मगर क्या है, कभी कभार कुछ कलियां, ज्यादातर कलियां जो है वो खिल सकते हैं या नहीं खिल सकते, मगर क्या है, मुरझाते तो जरूर है। इसका मतलब खिलने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर सुख से है, और मुरझाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, तात्पर्य किससे है, दुख से है। तो ऐसे ही किस तरह कली खिले या ना खिले वो मुरझता जरूर है, वैसे ही हमारे जिंदगी में क्या है, हम सुख को चाहे या ना चाहे, क्या है, सुख बहुत ही नसीब से मिलता है। वही आप दुख को चाहो या ना चाहो, ज्यादातर कोई भी दुख तो चाहता नहीं है ना, मगर फिर भी हर कोई दुखी होता है, मतलब दुख उसके ऊपर आ जाता, मतलब हर एक की जिंदगी में दुख आ ही जाता है। तो ऐसे में
क्या है, उन्होंने जानबूझकर ही ये जो दुख कर या फिर कष्टकर जो रास्ता है उन्होंने चुना है, साकी को उन्होंने चुना है। तो इस तरह वो साकी को क्यों उन्होंने चुना, तो इसीलिए इसका जो एक क्या है बात जो है, अपने मन की जो बात है वो लोगों के सामने या फिर पाठकों के सामने रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या है निंदा करते, क्या शराब के बारे में लिखते हैं, शराबियों के बारे में ये लिखते हैं, मगर क्यों वो लिखते हैं और क्यों जानबूझकर जो है यहाँ पर कष्ट करे, जानकर भी क्यों वो इस रास्ते को चुने, इसकी बात जो है यहाँ पर कहते हैं। वैसे भी तो कहा ही जाता था ना, तो मैंने ही चुन लिया, मैंने ही चुनौतियों को चुना। इस तरह यहाँ पर अपनी बात या फिर अपनी समर्थन जो है, साकी को उन्होंने चुनकर सही किया, इसकी जो समर्थन है यहाँ पर वह करते हैं। धन्यवाद।